सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत का 10वां पाठ आजाद चंद्रशेखर पढ़ेंगे। यानी चंद्रशेखर आजाद। आचार्य कक्षायाम शिक्षति, यानी आचार्य कक्षा में शिक्षा देते हैं या पढ़ाते हैं। आचार्य भो रमे श्व क दिनांक अस्ति, यानी हे रमा कल कौन सी तारीख है। तो रमा कहती है श्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक अस्ति, यानी कल जो है जुलाई महीने की 23 तारीख है। तो आचार्य ने कहा जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके किमर्थम प्रसिद्ध, यानी जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है। रमा ने कहा कि कल जुलाई महीने की 23 तारीख है। तो आचार्य कहते हैं जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक किमर्थम प्रसिद्ध, यानी जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रिया कहती है अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या उत्सव आयोजिते, यानी इस दिनांक को आजाद चंद्रशेखर का जयंती उत्सव आयोजित होता है या मनाया जाता है। तो आचार्य ने कहा चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, यानी चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी सन में जो है हुआ था। तो आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तो विभु ने कहा चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्, यानी चंद्रशेखर का जन्म 1906 में हुआ। आचार्य कहते हैं संयुक्तम भवता, यानी तुमने ठीक कहा है। फिर रमा कहती है भो आचार्य, यानी हे आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्, यानी चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य कहते हैं चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडलांतर्गते बराबरा नामक ग्रामे अभवत्, यानी चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के मंडलांतर्गत बाबरा नामक गांव में हुआ। तो प्रिया कहती है भो आचार्य को तस्य पितरो, यानी हे आचार्य उनके माता पिता कौन थे। तो आचार्य कहते हैं सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत, यानी सीताराम तिवारी उनके पिता और जगरानी देवी उनकी माता थी। आगे है विभु ने कहा तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, यानी उनका अध्ययन कहाँ हुआ। तो आचार्य ने कहा वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालय तस्य अध्ययनम जातम, यानी वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। स संस्कृतम अधीतवान, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। स आश्चर्यम सर्वे अहो, आश्चर्य के साथ सभी कहते हैं अहो ऐसे संस्कृत विद्वान, यानी अरे यह इन्होंने जो है संस्कृत सीखी या अध्ययन किया। तो पीयूष ने कहा ततः स किम अकरोत्, फिर उन्होंने क्या किया। तो आचार्य कहते हैं वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन्। तो आचार्य कहते हैं वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव 5 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलने प्राविशत्, यानी वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने भाग ले लिया, प्राविशत्। आंग्ले स्वाधीनता आंदोलन कारिणाम दमन काले, अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलनकारियों का जब दमन किया जा रहा था उस समय में सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्राहरत, यानी उस समय में उन्होंने पत्थर के एक टुकड़े से एक रक्षक पर या एक सैनिक पर जो है प्रहार किया था। रमा ततः किम अभवत्, फिर क्या हुआ। तो आचार्य कहते हैं ततः प्रहरी तम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान, तब फिर जो है उस सैनिक ने उस पहरेदार ने जो है पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत किया, तम यानी उनको चंद्रशेखर को। तो प्रिया कहती न्यायालय किम जातम, न्यायालय में क्या हुआ। तो आचार्य कहते हैं न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारम 15 वेत्र प्रहारे सदंडित। तो न्यायालय में न्यायाधीश ने उसको उसकी आयु की गणना के अनुसार जो है 15 कोड़े या वेद प्रहारे, उससे जो है वेद से प्रहार करके दंडित किया।
फिर आगे देखेंगे विभु दंड काले चंद्रशेखर का प्रतिक्रिया अभवत, दंड के समय में चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो आचार्य कहते हैं प्रथमम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशो संवादम श्रृणुत, यानी पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश के संवाद को सुनो। न्यायाधीश किम तव नाम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर ने कहा आजाद। न्यायाधीश ने फिर पूछा किम तव पितु नाम, यानी तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर कहते हैं स्वाधीन, यानी स्वतंत्रता या आजादी। फिर न्यायाधीश ने पूछा कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर ने कहा कारागारः, यानी जेल में या कारावास में। पीयूष कहता है ततस्तः, ततस्तः यानी फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो आचार्य कहते हैं वेत्रस्तु प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति ऊंचे अघोषयत, यानी उसके बाद वेत्र प्रहार से चंद्रशेखर मूर्छित होने तक जयतु भारतम, यानी भारत माता की जय इति उच्च घोषित, ऐसा वह जोर से कहने लगा। तस्मात् कालात् एव सह आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध, उसके बाद से ही, तभी से या उसी समय से आजाद चंद्रशेखर इस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। फिर रमा कहती है स्वतंत्रताए सह किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। तो आचार्य कहते हैं तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम। तो क्या किया उन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, इस प्रकार इस नाम से एक स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन बनाया। तस्मिन संगठने, उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदस्या क्रांतिकारिण तस् सहायका अभवन, यानी उसके इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेय अस्त्र प्रक्षेणादिशु सशिरोमणि, यानी काकोरी साइमन कमीशन में केंद्रीय असेंबली में अग्नि 5वें यानी एटम बम फोड़ने वाले सभी में वह सशिरोमणि वो आगे थे। प्रिया ने कहा कतस्य आदर्श, उनका आदर्श क्या था। तो आचार्य कहते हैं देशभक्ति, उनका आदर्श क्या था, देशभक्ति। अपि च तस्य जनकस्य सहायर्थम मित्रे प्रदत्त धनमपि स क्रांतिकारेषु व्ययम कृतवान, उन्होंने जो है उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा जो धन दिया गया था वह भी उन्होंने क्रांतिकारी के कार्यों में उन्होंने व्यय कर दिया, ना खर्च कर दिया। तो विभु कहता है कथम कदाच तस्य बलिदानम अभवत, उनका बलिदान कब और कैसे हुआ, यानी किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, वो शहीद किस प्रकार से हुए। तो आचार्य ने कहा फरवरी मासस्य 27तमे दिनांके 1931 कृत्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यान अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्लगुप्त चरकाधीक्षकेण नाटवावरेण गोलिका विद्यमान यदा आत्मनम असहाय मन्यत तदा निग्रह भयात स्वहस्तनेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण स वीरगति प्राप्नोत, यानी फरवरी महीने की 27 तारीख को 1931 में वो इलाहाबाद नगर या प्रयाग नगर के आजाद उद्यान में इस स्थान पर जो है इस स्थान पर आंग्ल जो अधीक्षक था नाड बाबर, उसके साथ उनका युद्ध हुआ, गोलियों से युद्ध हुआ। और जब आत्मनम असहाय मन्य, तो उन्होंने अपने आप को असहाय जाना, तब उन्होंने निग्रह भया यानी पकड़े जाने के डर से अपने ही हाथ से अपने ही मस्तक पर जो है गोली चला ली। गोली के प्रहार से सवीर गति प्राप्त हो, तो वह वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह ये पाठ, दशम पाठ आजाद चंद्रशेखर समाप्त हुआ। अब जो है हम इसका अभ्यास देखेंगे। कक्षा 8वीं संस्कृत के दशम पाठ आजाद चंद्रशेखर के जो है हम अभ्यास देखेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें पहला है चंद्रशेखर जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म किस गांव में हुआ, तो इसका हुआ भाभरा ग्रामे। अगला है चंद्रशेखर जन्म कस्मिन मंडले अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म किस जिले में हुआ,
तो इसका होगा अलीराजपुर मंडल यानी अलीराजपुर जिले में। अगला है चंद्रशेखर मातु नाम किम, यानी चंद्रशेखर की माता का नाम क्या था, तो जगरानी देवी। अगला है चंद्रशेखर पितु नाम किम, तो चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा सीताराम तिवारी। फिर अगला देखेंगे चंद्रशेखर काम भाषाम अधीतवान, यानी चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा पढ़ी, तो इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा को। इसके बाद अगला है एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है चंद्रशेखर जन्म कदावत, चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ, तो इसमें आ जाएगा कदा के स्थान पे चंद्रशेखर जन्म जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके, और फिर लिखेंगे 1906, और इसमें आगे लिखना है ख्रिस्ताब्दे, आधा ब और दे, ख्रिस्ताब्दे अवत हो जाए। अगला है चंद्रशेखर अध्ययनम कुत्र जातम, चंद्रशेखर का अध्ययन कहाँ हुआ, तो कुत्र के स्थान पर हम लिखेंगे, यहां पर देखेंगे चंद्रशेखर अध्ययनम के बाद वाराणस्याम एकस्मिन संस्कृत विद्यालय जो है जातम, अध्ययनम जातम, ये चाहे तो यहां से तस्य हम हटा लेंगे। अगला है चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनम कृतम, चंद्रशेखर ने किस नाम से संगठन बनाया, तो चंद्रशेखरेण केन के स्थान पर हम लिखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति, इसके आगे से आएगा इति नामना संगठनम कृतम, तो ये इतना आप जो है केन के स्थान पे लिख लेंगे, हिंदुस्तान से लेकर इति तक। फिर अगला आएगा स्वाधीनता आंदोलन के चंद्रशेखर सहायका अभवन, स्वाधीनता आंदोलन में कौन कौन चंद्रशेखर के सहायक हुए, तो के स्थान पे लिखना है आपको भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदस्या क्रांतिकारिणः, ये आपको के स्थान पे लिखना है, यानी भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। अगला है चंद्रशेखर कथम वीरगति प्राप्त होते हैं, चंद्रशेखर ने कैसे वीरगति को प्राप्त हुए वो, तो इसका उत्तर लिखना है आपको आजाद उद्यानम यानी अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने, इस नामक स्थान पर आंग्ल गुप्त चरणाधीक्षकेण नाट बाबरेण गोलिका भी विद्यमान यदा आत्मनम असायमन्यत तदा निग्रह भयात स्वस्थनेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सवीकृति प्राप्त होती है। आजाद उद्यान नाम के स्थान पर आंग्ल जो गुप्त चर अधीक्षक था नाड बाबर, उसके साथ उनका युद्ध हुआ, और जब उन्होंने अपने आप को आत्मनयन अपने आप को असहाय माना तो पकड़े जाने के डर से अपने हाथ से अपने मस्तक पर गोली का प्रहार किया और वह वीरगति को प्राप्त हुई। अब जो है उचित में लेते ना सही को मिलाना है। चंद्रशेखर मूर्छित, तो इसका हो जाएगा काय से मूर्छित हुए वो, कैसे, तो चैत्र प्रहार है। अगला है दंड काले चंद्रशेखर अघोषित, तो जयतु भारतम मैंने भारत माता की जय। अगला पूछा है काकोरी कांड से शिरोमणि, तो काकोरी कांड शिरोमणि कौन थे, चंद्रशेखर। अगला है चंद्रशेखरेण अधीतम, तो इसमें आ जाएगा संस्कृतम, इन्होंने संस्कृत पढ़ी। फिर अगला हो जाएगा चंद्रशेखरेण अयुध्यत, किनके साथ युद्ध हुआ उनका, तो नाट बाबरेण सह, ठीक है। इसके बाद अगला दिया है नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुति, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करना है। पहला दिया है संस्कृत विद्यालय, तो इसका हो जाएगा संस्कृतस्य विद्यालय, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी है। अगला है पाषाण खंडेन, तो इसका हो जाएगा पाषाणस्य खंडेन, ये भी आपका तत्पुरुष समास है और यहाँ षष्ठी लगी है। अगला है निग्रह भयात, तो इसका हो जाएगा निग्रहात भयात, तो ये भी आपका तत्पुरुष समास है और यहाँ कौन सी लगी है, पंचमी विभक्ति लगी है। अगला है वीर गतिम, तो इसका हो जाएगा वीरस्य गतिम, ये भी आपका तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है। इसके बाद अंतिम जो प्रश्न है वह है अधोलिखित अवयवे वाक्य निर्माणम कुरुत, लिखे गए अवयव शब्दों से जो है वाक्य निर्माण करना है। जैसे कदा दिया है, कदा का मतलब होता है कब, च का मतलब होता है और, एव यानी होता है ही, अपी यानी होता है भी, और स्व आने वाले कल को बोलते हैं। तो इस पे आप कोई से भी जो भी हो, कौन से भी वाक्य हम इस पे बना सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जैसे
कदा का होगा कब, तो तुम कब उठते हो या तुम कब जाते हो, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आप इनके लिए स्वयं प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दशम पाठ आचार्य चंद्रशेखर का अभ्यास और संपूर्ण पाठ आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।